सुबह की धूप जब रुद्र प्रताप सिंह के आलीशान केबिन की जांच की खिड़की से अंदर आई तो वहां का नज़ारा बदला हुआ था। मेज पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े साफ कर दिए गए थे, लेकिन उस वीरान केबिन में अभी भी एक चीज वैसी ही थी। वो गहरा लाल गुलाब जिसकी एक पंखुड़ी पर खुरोच कर लिखा था, जल्द मिलेंगे रुद्र। अपनी रुद्र अपनी चमचमाती ब्लैक लेदर चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे जो साफ बता रहे थे कि वो रात भर सोया नहीं था। उसके हाथ में वही गुलाब था। वो अपनी उंगलियों से उस पर लिखे नाम को छू रहा था और उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर वो नकाबपोश लड़की कौन थी जो उसके इतने कड़े सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर तक आ गई थी। सर, विक्रम ने केबिन के अंदर कदम रखते हुए बेहद डरते हुए आवाज दी। हमने कल रात के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन अजीब बात यह है कि उस समय पूरे इलाके का सर्वर हैक कर दिया गया था। कैमरों में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। वो लड़की कोई मामूली चोर नहीं है सर, वो एक प्रोफेशनल हैकर और फाइटर है। उसने हमारे पूरे सिस्टम को कुछ मिनटों के लिए ठप कर दिया था। रुद्र ने गुलाब को टेबल पर पटका। उसकी आंखों में गुस्सा कड़क आया था। मुझे बहाने में कोई दिलचस्पी नहीं है विक्रम, मुझे वो लड़की चाहिए। उसने मेरे सुरक्षा घेरे को तोड़ा, मेरी गन के सामने खड़ी हुई और मुझे माय डियर एनिमी कहकर चली गई। इस पूरे शहर में आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। जो कोई भी है बहुत बड़ी खिलाड़ी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन हमारे पास उसका कोई चेहरा या नाम नहीं है। विक्रम ने सर झुकाकर कहा। चेहरा नहीं है तो क्या हुआ? उसकी आंखें, उसकी वो जादुई और रहस्यमय आंखें मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है। जाओ और ढूंढो उसे, चाहे पाताल से क्यों ना ढूंढना निकलना पड़े। रुद्र की दहाड़ से पूरा केबिन गूंज उठा। विक्रम तुरंत बाहर भाग गया। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपनी टेबल पर पड़े नए एम्प्लॉयज़ की फाइलों को देखने लगा। आज कंपनी में नए आर्किटेक्ट्स और पर्सनल असिस्टेंट्स का पहला दिन था। जैसे ही उसने तीसरी फाइल खोली, उसकी नज़रें एक तस्वीर पर टिक गई। हल्के भूरे बाल, सादगी भरा चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें। फाइल पर नाम लिखा था, मायरा शर्मा। ठीक 9 बजे मैं अपने सीधे सीधे फॉर्मल सूट में रॉयल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में दाखिल हुई। मेरे चेहरे पर एक बेहद मासूम मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। किसी के कानों कान अंदाजा नहीं था कि कल रात नीली पोशाक में रुद्र के होश उड़ाने वाली मिस्टीरियस क्वीन कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। मैं सीधे रुद्र के केबिन की तरफ बढ़ी। कल रात के हादसे के बाद वहां का माहौल काफी कड़क था। चारों तरफ गन लिए गार्ड्स तैनात थे। मैंने केबिन का दरवाजा खटखटाया। मैं आई कम इन सर? रुद्र ने अपनी फाइल से सिर उठाया। जब उसकी खूंखार आंखें उससे मिली तो मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। क्या उसने मुझे पहचान लिया? नहीं, कल रात कमरे में अंधेरा था और मेरा आधा चेहरा नकाब से ढका था। तो तुम हो मिस मायरा? रुद्र ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। वो अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आने लगा। उसकी लंबी कद काठी का साया मुझ पर पड़ा। वो मेरे इतने पास आ गया कि मैं उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी, बिल्कुल कल रात की तरह। उसने टेबल से वही लाल गुलाब उठाया और मेरी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, मिस मायरा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या तुम्हें पता है, मुझे खूबसूरत चीज़ों से ज़्यादा उन चीज़ों में दिलचस्पी है जो अपने अंदर कोई राज छुपाए रखती है। उसने गुलाब मेरी तरफ बढ़ा दिया। गुलाब का कांटा मेरी उंगली में चुभ गया और खून की एक बूंद बाहर आ गई। मैंने बिना पलके झपकाए गुलाब ले लिया। दुश्मनी का खेल अब खतरनाक होने वाला था। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्द ही। धन्यवाद।